स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, हेडिंग लिखेगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। करवा दिए हैं ना सारे, तो नहीं बनाए हैं क्या? चलिए पूछिए तो। इक्वेशन लिखेगा एन इक्वेशन involving one or more trigonometric ratio of unknown angle is called trigonometric equation। इक्वेशन लिखेगा और 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, cosec थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा, 2 sin थीटा इक्वल टू 1। ये सब क्या है जी? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वैसा इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं जी, ठीक है। जैसे में √2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसके बहुत सारे थीटा का वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे मैं बोल दूं sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो sin थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो बताइए sin थीटा का वैल्यू किसकी वैल्यू होता है जी? sin π/6 का वैल्यू होता है। sin π/6 कितना होता है? तो π/6 होता है। और भी होता है क्या sin π/6 के अलावा? sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? sin पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हैं ना। sin 180 माइनस थीटा sin ही थीटा होता है, मतलब sin थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin 5π/6। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 5π/6 हो गया। और भी sin का वैल्यू होता है क्या? क्या होता है? sin थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin 2π प्लस π/6, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि sin 180 2π प्लस थीटा sin ही थीटा होता है। तो हम थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं sin, कितना लिख सकते हैं? sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, sin 13π/6। तो थीटा का वैल्यू जो हो गया 13π/6 हो गया, ये हो, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया जी? π/6। थीटा इक्वल टू आ गया आपका कितना? 5π/6, ठीक है। थीटा का वैल्यू आ गया 13π/6। तो ये सारा एंगल सेम है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। sin 5π/6 का वैल्यू भी कितना होता है? 1/2। sin 13π/6 का भी वैल्यू कितना होता है? तो अलग अलग वैल्यू अननोन एंगल, लेकिन सबका वैल्यू सेम ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका। तो सबसे पहला लिखेगा सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। पहला लिखेगा इफ sin थीटा इक्वल टू अगर 0 हो, देन थीटा इक्वल टू n π होता है, वेयर n बिलोंग्स टू 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। इंटीजर वैल्यू होता है जी। जीरो +-n लिख सकते हैं, 0 +-2 +-3 ऐसा। n का वैल्यू 0 रहेगा तो 0π 2π 3π 4 -π -2π ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। दूसरा फार्मूला होता है इफ cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू होता है 2n + 1 π/2, वेयर n इक्वल टू लिख सकते हैं
जीरो, n बिलोंग्स टू i लिख सकते हो। यहां पर भी वही चीज लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू i। थर्ड में लिखेगा इफ tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू होता है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। फोर्थ नंबर में लिखेगा इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है देन थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू होता है। नोट कर लीजिए, कुल फार्मूला है जो क्वेश्चन बनाने में सारे काम आएगा। साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर n पाई होता है, फार्मूला है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 तो थीटा बराबर n पाई होगा। cos थीटा बराबर 0 तो थीटा का 2n प्लस 1 पाई बाई 2 जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई होता है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर n इंटू अल्फा। cos थीटा बराबर cos अल्फा तो थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये नोट कर दीजिए। कितना साइन साइन थीटा का वैल्यू, हाँ तो फिर ये वाला सिचुएशन लग जाएगा साइन अल्फा। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाए तो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 6 था, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर n इंटू पाई बाई 6 लिखेंगे। ये सिचुएशन लगाएंगे। cos थीटा बराबर 0 था, ये लगाएंगे। अगर ये वाला इस सिचुएशन बदल जाएगा तो ये वाला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से अगर नहीं है तो उसको बदलेंगे सेम में। अगर साइन थीटा रहे या cos थीटा रहे तो दोनों को सेम में बदलेंगे, ठीक है। जैसे हमें साइन थीटा है ना तो इधर भी साइन में ही होना चाहिए। अगर इधर cos है तो इधर cos में हो, इधर tan है तो इधर tan में। जैसे हम tan थीटा बराबर 0 तो tan यहाँ 0 की जगह पर tan पाई लिखेंगे। tan पाई का वैल्यू 0 होता है। tan पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबका वैल्यू 0 होता है। हाँ ये कैसे आता है मैं प्रूफ करके अभी बता देंगे। सबका प्रूफ भी है जी, ये कैसे होता है। ये कैसे ये लिख दिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये कैसे लिख दिए वो भी अभी प्रूफ करके बता देंगे। तो लिखे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन आर मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल इन्वॉल्व रहे उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फिर रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 रहे, cosec थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा हो, 2 sin थीटा इक्वल टू 1। सबका प्रूफ है जी, प्रूफ करके बताएंगे। यहाँ पर जो होता है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है। ये cos थीटा जो होता है ना वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 सब पर 0 होता है। याद रखिए माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल में होता है, इसीलिए हम लोगों ने लिखे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ऑड होता है। ये जो होता है ना ये पाई के मल्टीपल में होता है, साइन वाला होता है। और साइन वाला भी पाई का, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसे n पाई लिख देते हैं इन जनरल। 0 वैल्यू है, cos थीटा का वैल्यू 0। और 0 किसकी वैल्यू होता है cos में, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसमें सब आगे 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ रहा है क्या, n का वैल्यू 1 रखे 3 पाई बाई 2 आ रहा है क्या, n का वैल्यू माइनस 1 रख दीजिए तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल में आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ n का वैल्यू कोई भी इंटीजर है 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2। हाँ जैसे में
थीटा का वैल्यू जब जीरो अगर हम लोगों को लाना है तो किस किस पर होता है कॉस का वैल्यू जीरो, 90 के मल्टीपल में, माइनस में या प्लस में, 90 मतलब पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, सारे में होगा, या माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 5 पाई बाई टू, माइनस 7 पाई बाई टू, ये सारे ऑड मल्टीपल में हो गया। उसी प्रकार साइन जो होता है वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब में पाई का मल्टीपल में जीरो होता है, या माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस, इसीलिए लिख दें एन पाई, एन का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी ले सकते। तो हाँ, तो उसके बाद ये cos थीटा जीरो होगा तो ही ये वाला कंडीशन वैलिड होगा। तो वो कंडीशन तो मतलब वो तो तब लिखो, उसमें तो सारा जितने भी थीटा cos थीटा जीरो आता है वो एंगल हटा के लिखो। कौन ये वाला नहीं, थीटा का वैल्यू आता है उसमें, एंगल हटा करके नहीं। वो जैसे में cos थीटा का वैल्यू जीरो है तो थीटा का क्या क्या वैल्यू इसमें रखेंगे, तो थीटा का, हाँ, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, तो एन का वैल्यू जीरो रखने पर पाई बाई टू रखेंगे, एन का वैल्यू 1 रखने पर 3 पाई बाई टू यहाँ लेना पड़ेगा। टाइम का रेंज निकालते हैं, हाँ, sin और cos, तो उसमें भी तो cos का जो रेंज होता है ये हटा, अच्छा हाँ समझ, आपने बात बोली। चलिए हो गया है आपका। चलिए अब देखिएगा अगला बताने जा रहे हैं जी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नेक्स्ट फार्मूला लिखिएगा, 6 नंबर फार्मूला लिखिएगा, इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू होता है। इंटीजर मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर लिखिएगा, 7 नंबर, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो जितने भी वैल्यू निकला है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, याद रखिएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू जीरो से लेकर कर करके 2 पाई के बीच में होता है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू किसके किसके बीच में होता है, जीरो लेस देन इक्वल टू 2 पाई, जीरो से 2 पाई के बीच में, ये ही याद रखिएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जीरो से 2 पाई के बीच में लेते हैं, निगेटिव वाला नहीं लेते हैं। अगर निगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव में बदलते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इफ क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो है देन थीटा बराबर n पाई दिया हुआ है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिएगा प्रूफ, प्रूफ देखिए जी, लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू, यही दिया हुआ है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है जी, जीरो दिया हुआ है। तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई जीरो, क्या लिख सकते हैं, जीरो का जीरो, अगर साइन थीटा का वैल्यू जीरो तो किसमें किसमें जीरो होता है बता सकते हैं, माइनस 3 पाई बाई टू इधर लिखोगे, माइनस प्लस प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, 3 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 1 से ही लिख सकते हैं, या ऐसा भी आप लिख सकते हो, माइनस 3 पाई, ऐसे पहले डॉट 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 लगा दीजिए, माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई
अप टू सोन, ऐसा हो जाएगा। इधर कहाँ तक? इंफिनिटी तक। इधर माइनस इंफिनिटी से सारे -3 पाई, -4 पाई, -6 पाई, कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी। इधर कहाँ तक? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर n का मल्टीपल में जहां तक जाएगा वहां तक, मतलब पाई का मल्टीपल होना चाहिए, n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जहां तक हो जाए, ठीक है। इंटीजर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर पाई, 2 पाई, 3 पाई, n क्या है? इंटीजर है। n क्या है जी? n क्या बिलोंग, n का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर। यहाँ लिख लेंगे तो हम लोग थीटा बराबर ऐसा लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं n पाई, क्योंकि पाई, 2 पाई, 3 पाई सारे आ रहा है ना। यहाँ लिख लेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से कोई वैल्यू लिख सकते, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो पाई, 2 लेंगे तो 2 पाई, 3 लेंगे तो 3 पाई, 4 लेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बोल दे, जैसे मैं ऐसा हम जनरल साइन थीटा बराबर 0 है, तो साइन थीटा बराबर साइन पाई भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई भी लिख सकते हो, 3 पाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन से साइन थीटा बराबर पाई हो जाएगा, कट करके साइन से साइन कट 2 पाई हो जाएगा, तो सारे वैल्यू हो जाएंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई सारे वैल्यू के लिए हो गए। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा कि थीटा का वैल्यू n पाई होगा। n पाई मतलब जहां n का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 पाई आ जाएगा, अप टू सो ऑन। n का वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस पाई, n का वैल्यू -2 तो -2 पाई, n का वैल्यू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया। दूसरा देखिएगा, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 है तो देन थीटा बराबर होता है 2n + 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कैसे इसको लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में देखिएगा, लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 0 गिवन में, तो बताइए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है जी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है। क्या होता है? जैसे में हम लिख सकते हैं, इधर डॉट 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 ऐसे लगा दीजिए, +-3 पाई बाई 2 +-2 पाई बाई, कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 +-3 पाई बाई, या ऐसा लिख सकते हैं सबसे अच्छे जी। क्या लिखिए? डॉट -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 पाई बाई -पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 अप टू सो। तो यहाँ दिख रहे हैं ऑड में 3 पाई बाई 2 -1 बाई 2 माइनस कितना -पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7, तो सारे ऑड में आ रहा है। नंबर जो है 7 पाई मतलब क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। ऑड का मतलब क्या होता है? n का मल्टीपल में। तो हम लोग यहाँ से सीधे लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 सब में है। पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए इससे, तो पाई बाई 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 ऐसा हो जाएगा, ऑड में आएगा 1 3 5 7, जैसे 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n का वैल्यू 1 रखिए पाई बाई 2, n का वैल्यू 1 रखेंगे तब 3 पाई बाई 2 आएगा, 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, -1 रखेंगे तो -पाई बाई 2 आ जाएगा, n का वैल्यू -2 रखेंगे तो -3 पाई बाई 2 आ जाएगा, n का वैल्यू -3 रखेंगे तो -5 पाई बाई 2, इससे अगला इसके और पहले निकालना है तो -5 पाई बाई 2 आ जाएगा, और इससे निकाल सकते जा सकते, निगेटिव में रखेंगे तो निगेटिव में आते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, क्योंकि कॉस जो होता है वो पाई बाई 2 के मल्टीपल में 0 होता है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 सब पर 0 होता है, -पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 -5 पाई बाई 2 -7 पाई बाई 2 -11 ऑड मल्टीपल में 0 होता है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं करके दिखाते हैं, जैसे देखिए -पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, अगर मैं सबसे डॉट डॉट ऐसे लिखेगा, सबसे कॉमन ले लीजिए पाई बाई 2, ये होगा -3 डॉट डॉट ऐसे लिखेगा -3 -2 -1 3 5 अप टू सो, तो दिख रहा है ऑड में आ रहा है 1 3 5 7 ऑड में, इधर निगेटिव में ऑड में आ रहा है। ऑड का मतलब क्या होता है? इसका लास्ट टर्म क्या होता है? ऑड में लास्ट टर्म क्या होता है? 2n + 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म अगर निकालना रहेगा तो ऑड मल्टीपल में, ठीक है।
जैसे में ऑड में क्या होता है, एक टर्म बढ़ करके आता है ना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इवन रहता है तो 2n का मल्टीपल में आता है। 2 इवन रहता है तो क्या आता है, 2, 4, 6, 8, 10 कब आता है, जब n का वैल्यू 2n का मल्टीपल में होता है। ये ऑड के हैं तो मतलब क्या होगा, 2n + 1 के मल्टीपल में, इसलिए 2n + 1 × 5। ऑड मल्टी n का वैल्यू 0 रख दीजिए तो π/2 आ जाए, n का वैल्यू 1 रख दीजिए तो 3π/2 आ जाए, n का वैल्यू 2 रखिए तो 5π/2 आ जाए, n का वैल्यू -1 रखिए तो -π/2 आ जाए, n का वैल्यू -2 रखिए तो -3π/2 आ जाएगा। ये हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको। अब तीसरा है जी, तीसरा साइन की तरह ही आपका tan वाला है जी। tan वाला भी होता है ना, वो पाई के मल्टीपल में 0 होता है। tan का जो वैल्यू होता है वो पाई, 2π, 3π, 4π पर 0 होता है। पाई, -π, -2π, tan का वैल्यू 0 होता है। तीसरा फार्मूला है, इफ tan थीटा का वैल्यू अगर 0 हो देन थीटा = nπ होता है, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो इसका भी प्रूफ देख लीजिए। गिवन में लिखेंगे tan थीटा = 0, ठीक है। क्या है, tan थीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, बता सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसको डॉट डॉट -3π, -2π, -π, 0π, 2π, 3π, 4π अप टू डॉट 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 सारा तक जाएगा। मतलब इधर माइनस में निगेटिव तक जहां तक भेज सकते हैं, इधर प्लस, सब पाई के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। पाई, 2π, 3π, 4π, 7π सब पर tan का वैल्यू 0 होता है। तो जनरल अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, nπ हो जाएगा, जहां n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, -1 कुछ भी ले सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर ले सकते हैं। तो इस चीज को हमको लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरे चीजों को इधर -∞ इधर प्लस, nπ लिख दोगे। n का वैल्यू 1 रखो तो पाई, n का वैल्यू 2 रखो तो 2π, n का वैल्यू 3 रखो 3π, n का वैल्यू 4 रखो 4π, 5 रखो 5π, 6 रखो 6π, -1 रखो तो -π, -2 रखो -2π, -3 रखो -3π, -4 रखो, तो ऐसा कुछ भी रखते जाएंगे। इसलिए जनरल में हम लोग क्या बोल देंगे, n बराबर। जनरल मतलब समझते हैं ना, सब इन जनरल सबके लिए, जनरल मतलब इन सभी के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मैं नहीं बोलता है कि दुकान में जैसे में कभी कभी प्रसाद मिलता है तो सभी को मिलता है, तो इन जनरल हो गया, ठीक है। अब एक हो गया क्या कि सबको नहीं मिलेगा, जो स्पेशल लोग रहे उन्हीं को मिलेगा, तो वो क्या हो गया, वो प्राइवेट हो गया, ठीक है। तो मतलब तो यहाँ पर है इन जनरल मतलब सभी के लिए, सब एंगल के लिए वैलिड है। तो थीटा पर nπ लिख देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो याद रखिएगा कि इफ, ठीक है, ये हो गया। तो अगर tan थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा को nπ, जाए n बिलोंग्स टू इंटीजर। फोर्थ नंबर से देखिएगा मेन क्या, फोर्थ नंबर लिखिएगा, इफ साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा हो तो देन थीटा का वैल्यू nπ ±1 पर n × अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। नोट कर लीजिएगा इसको, ये नोट कर लीजिए। इफ साइन थीटा = साइन अल्फा, क्या है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, nπ ±1 पर n × अल्फा। तो इसको कैसे करेंगे जानते हैं, इसको इस साइड भेज दीजिए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा = ऐसा लिख सकते हैं। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0 लिख सकते हैं क्या। और साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c + d/2, तो थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा/2 = 0। नोट कर लीजिए इतना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दे, 2 cos c + d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 = 0। अभी कैसे हो जाएगा, अभी उतना में नहीं हटेंगे, अब इधर मिटा के करना पड़ेगा, ये पूरा लगेगा इतना। अब आगे बड़ा बड़ा खुल रहेगा डेरिवेशन, वो अभी तक छोटा छोटा खुलता तीनों, अब सब बड़े बड़े होंगे। cos थीटा प्लस अल्फा/2 इतना बराबर 0 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं cos थीटा प्लस अल्फा/2 = 0।
ऐसा लिख सकते हैं जी। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो 2 से 2 कट गया तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। फार्मूला होता है ना cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। ये फार्मूला बताए हैं ना, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n प्लस 1। तो ये थीटा पूरे को समझे, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर मतलब ये इतना बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से 2 कटा, अब ये इधर चला गया। तो ऑड में आ रहा है क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। अब दूसरा क्या है, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये इसका 0 होने के लिए दोनों 0 रहेगा तब ना 0 आएगा। इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब इसका भी वैल्यू 0 इसका भी वैल्यू 0, तब ना 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस इसका वैल्यू 0। अब आपको बताएं साइन थीटा बराबर जब 0 होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई होता है। क्या होता है, तो यहां पर से आपका हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। तो ये देखिए इवन में है, 2n पाई क्या है, इवन मल्टीपल है ना, और 2n प्लस 1 पाई क्या है, ऑड मल्टीपल है। ये इवन है, ये ऑड है। अब ये दोनों को कंबाइन कर दे, यहाँ पर माइनस अल्फा आ रहा है, यहाँ पर प्लस अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ साइड। तो कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 पर n इंटू अल्फा। बोले सर ये ऐसे कैसे दिखते, देखिए बताते हैं। n का वैल्यू जब ऑड रहेगा, n का वैल्यू क्या रहेगा, ऑड रहेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 पर 1 माइनस 1, माइनस 1 पर 3 माइनस अल्फा, माइनस 1 पर 5 माइनस अल्फा आएगा। और इवन रहेगा तो प्लस, देखिए इवन में ये इवन वाला है प्लस में, जब n का वैल्यू 2 रहेगा तो माइनस 1 के स्क्वायर अल्फा, n का वैल्यू 2 रहे तो यहाँ रहेगा तो 2, तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, मतलब n का वैल्यू 2 रहेगा तो 2 पाई प्लस अल्फा होगा, n का वैल्यू 4 रहेगा तो 4 पाई प्लस अल्फा, n का वैल्यू 6 रहेगा तो 6 पाई प्लस अल्फा। ये कंडीशन इसके लिए वैलिड होगा। इसके लिए कौन सा कंडीशन वैलिड होगा जी, n का वैल्यू 0 रहेगा तो पाई माइनस अल्फा, फिर आपका 1 रहेगा तो 3 पाई माइनस अल्फा, 2 रहेगा तो 5 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ऑड में यहाँ पर रखिए ना n के जगह पर ऑड, तो माइनस 1 पर 5 माइनस अल्फा होता है, और यहाँ पर 5 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ऑड के लिए ये हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, तो ये दोनों को कंबाइन करे हो तो हम ऐसा लिखेंगे, जहाँ n का मतलब हो गया, ये n क्या चीज, n लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n का वैल्यू जब इवन रहेगा तो ये वाला कंडीशन आते हैं, इन तो रख करके देख सकते हैं। n का वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस 1 के स्क्वायर, यह हो जा रहा है क्या, ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है कि n का वैल्यू 4 रखिए, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई माइनस 1 पर पावर 4 प्लस हो जाता है अल्फा हो जाएगा। तो देखिए 2n पाई प्लस अल्फा के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 रखते हैं तो 6 पाई प्लस माइनस 1 पर 6 होता है अल्फा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितने भी इवन मल्टीपल में रखेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगा, और जितने भी ऑड रखोगे n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 प्लस 1 3 पाई, इसमें रखिए 3 पाई, यहाँ पर माइनस 1 पर 3 माइनस 1 हो जाएगा अल्फा, तो ये 3 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के बाद 5 रखेंगे तो 5 पाई माइनस 1 पर 5 माइनस अल्फा हो जाएगा। 7 रखोगे तो 7 पाई माइनस 1 पर पावर 7 माइनस 1 हो जाता है इंटू अल्फा, तो 7 पाई माइनस अल्फा। 11 रखेंगे, 9 रखो तो 9 पाई माइनस 1 पर पावर 9, ऑड रखते हैं, माइनस 1 पर पावर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आता है, ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। माइनस 1 पर पावर का वैल्यू निगेटिव कब आएगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा तो माइनस में, n अगर ऑड होता है तो ये निगेटिव में आएगा -1, और n का वैल्यू अगर इवन हो जाए तो -1 पर पावर इवन नंबर आता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है कि नहीं होता है, -1 के स्क्वायर 1, -1 पर 4 1, -1 पर 6 1, -8 पर, कुछ भी -1 पर इवन में रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन ऑड अगर -1 पर कोई भी ऑड नंबर ले लो, -1 पर 1 -1, -1 पर 3 -1, -1 पर 5 -1, -1 पर 7 -1, -1 पर 11 -1, -1 पर 13, मतलब कोई भी ऑड लोगे पावर में तो क्या होता है
-1 होता है। तो ये जो कंडीशन लिखे हैं ना, ये दोनों को कंबाइन किए। बोलो सर ये कंबाइन हुआ कैसे? तो ये हुआ कैसे, जब एग्जांपल लेकर के जब देखोगे ना कि n का वैल्यू जब हम 2 के मल्टीपल में रखते हैं तो अपने आप 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। देखो रख करके n का वैल्यू 2 रखो यहाँ, तो 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस अल्फा बन रहा है ना, 2 पाई प्लस अल्फा। यहाँ भी n का वैल्यू 1 रखो तो 2 पाई प्लस अल्फा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ भी n का वैल्यू 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा बन रहा है। अगला बार n का वैल्यू 4 रखो तो 4 पाई, -1 पर 4 1 होता है, तो 4 पाई प्लस अल्फा होगा। 6 रखेंगे तो 6 पाई प्लस अल्फा होगा। 8 रखो तो 8 पाई प्लस अल्फा, तो 2 पाई के मल्टीपल में आता जाएगा। और इसमें ये कब आएगा, जब n का वैल्यू ऑड रखो तो ये वाला कंडीशन बनेगा। n का वैल्यू रख दो 1 तो पाई माइनस अल्फा, n का वैल्यू रख दो 3 तो 3 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर आपको 5 पाई माइनस अल्फा निगेटिव में आते जाएगा। ठीक है, इसलिए जनरली ये दिखते हैं दोनों कंबाइन। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो कंबाइनिंग कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को।